हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो चलिए समझते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से वो कौन कौन से न्यूमेरिकल्स है जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं 2025 में कौन सा न्यूमेरिकल आया था, फिर हम देखेंगे 24, 23 एंड सो ऑन। तो देखो 2025 में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या था, द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप इज 0.6 मिलीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि एक वाटर का ड्रॉप है और उस वाटर ड्रॉप का जो डायमीटर है दैट इज 0.6 मिलीमीटर। और आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो मुझे उस लिक्विड ड्रॉप के अंदर का प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वी नीड टू कैलकुलेट द प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। और अगर मैं गिवन कंडीशन को देखूँ तो यहाँ पर मुझे सरफेस टेंशन की वैल्यू दिया है और साथ ही साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी गिवन है। तो चलिए इनका यूज़ करके हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो सबसे पहला कंडीशन हमारा यही है कि हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में मुझे डायमीटर दिया है विच इज़ इक्वल टू 0.6 मिलीमीटर और मुझे ज़रूरत पड़ेगी रेडियस की। तो रेडियस तो तुम्हें पता है कि डायमीटर का हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि वी नीड टू कन्वर्ट रेडियस जो मिलीमीटर में है उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। और इसके लिए हमें करना क्या होता है कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे और सिंपल बनाना चाहता हूँ तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज़ 3 × 10⁻⁴ मीटर लिख सकता हूँ, करेक्ट। ओके, मुझे फाइंड क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट द प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप जिसे मैं पी डिनोट कर लेता हूँ, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर डायग्राम आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे होने वाला है कि ये मान लो मेरा वाटर ड्रॉप है। वाटर ड्रॉप के अंदर का प्रेशर पी मान लेता हूँ और वाटर ड्रॉप के बाहर का प्रेशर क्या है, पी नॉट। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एक्सेस प्रेशर नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, आई नीड टू फाइंड द प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, यानी पी फाइंड करना है। क्वेश्चन में मुझे पी नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये मुझे गिवन है। और साथ ही साथ में सरफेस टेंशन की भी वैल्यू गिवन है एंड इट इज़ 72 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है, 72 डाइन पर सेंटीमीटर। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि एसआई यूनिट के हिसाब से सरफेस टेंशन होना चाहिए था न्यूटन पर मीटर में। तो याद रखो मुझे इसे क्या क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 72 इंटू देखो डाइन से न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, 10⁻⁵, और सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, -2। तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो मुझे ये आंसर न्यूटन पर मीटर में मिल जाएगा। और इसे अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 72 × 10⁻³ हो जाएगा, है ना। बिकॉज ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 होगा और -5 + 2 विल बी इक्वल टू -3। अब ये जो मुझे सरफेस टेंशन मिला वो मेरे अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट मिला, करेक्ट। अब मुझे कैलकुलेट तो करना है प्रेशर। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू P0 प्लस डेल्टा P होता है। ये डेल्टा P हमारा क्या है, डेल्टा P को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेस प्रेशर। और डेल्टा P कैलकुलेट करने के लिए मुझे करना क्या होगा, तो ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेल्टा P निकाल लेता हूँ। डेल्टा P का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2T/R। क्या होता है, 2T/R, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर जो मेरा डेल्टा P है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू सरफेस टेंशन मुझे दिया है 72 इंटू 10⁻³ और जो मुझे R की वैल्यू गिवन है दैट इज 3 इंटू 10⁻⁴ दिया है। सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे 3 से कट करूँ तो 3 से कट करने पर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। सो देयरफॉर जो मेरा डेल्टा P मिलेगा दैट विल बी 24 इंटू 2 यानी हो जाएगा 48 इंटू 10⁻³ और 10⁻⁴ ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4। सो देयरफॉर डेल्टा P का जो मुझे आंसर मिलेगा दैट विल बी 48 इंटू 10⁻1। अब आप जानते हो कि 10⁻1 का मतलब तो 10 ही होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 480 और यूनिट लिख लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ये मुझे डेल्टा P मिल गया, ठीक है। मुझे फाइंड क्या करना था, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, जिसका फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू P0 प्लस डेल्टा P। अब हमारे पास दोनों वैल्यू है तो इसको रख देते हैं। तो P इज इक्वल टू P0 की वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ है और जो मेरा डेल्टा P है वो मुझे मिला है 480। सो देयरफॉर P इज इक्वल टू, देखो 10⁵ को अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 101300 प्लस कितना हो जाएगा, 480, करेक्ट।
सो देयरफॉर अब मुझे क्या करना है, ये दोनों वैल्यू को ऐड करना है। तो 0 और ये हो जाएगा 8 एंड 4 3 विल बिकम 7, यानी 101780 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा टोटल प्रेशर है इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करो तो और मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू 1.178 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं, दिस क्वेश्चंस आर लाइक जो 2024 और 2023 में पूछे गए थे। तो 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए, वो क्या है देखो यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया है विच इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब फोर्स गिवन है, ठीक है। इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एरिया भी गिवन है और इस एरिया की वैल्यू क्या है, 10⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे क्या बोला है, एंड अ वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है, कितनी दिया है, 3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो, अगर आपको याद होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फाइंड करने को वो बोल रहा है, वो क्या फाइंड करने को बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर्मूला क्या था, ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A, और क्या फॉर्मूला था, dV अपॉन dx। तो क्लियरली यहाँ पे जो वेलोसिटी गिवन है वो कितना दिया है, दैट इज 3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। और आगे क्या बोला है, व्हेन इट रेस्ट ऑन 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर थिक लेयर ऑफ ग्लिसरीन। तो यहाँ पर बोला व्हेन इट रेस्ट ऑन 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर थिक लेयर। तो बेसिकली यहाँ पर ये dx की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और dx की वैल्यू मतलब थिकनेस 0.5 इंटू 10⁻³ और फाइंड क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, ईटा से। तो ईटा का तो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, तो बस इस पे हम वैल्यू पुटअप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, ईटा इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितना दिया है, 0.5 अपॉन एरिया मुझे दिया है 10⁻², और जो dv की वैल्यू है दैट इज 3, कितना है, 3 इंटू 10⁻² है। तो यहाँ पर ये लिख देता हूँ, अपॉन dx की वैल्यू कितना है, 0.5 इंटू 10⁻³ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, लिखना है ईटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन में यहाँ पर क्या है, 10⁻²। अब देखो कैसे मॉडिफिकेशन करता हूँ मैं, ये जो आपको 3 दिखाई दे रहा है ना, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, दैट इज 3 इंटू 10⁻², ठीक है। और ये जो 0.5 दिख रहा है इसको मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 10⁻⁴। अब अगर फर्दर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 0.5 अपॉन 10⁻² कितना हो जाएगा, -4, तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴, और अपॉन में क्या होगा, 5 इंटू 10⁻⁴। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 5 जो है आपका ऊपर चला जाएगा। तो ईटा की जो वैल्यू बनेगी दैट इज 5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3। तो 5 इंटू 5 करूँगा तो यहाँ पर 2.5 डिवाइड बाई 3, और 2.5 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, दैट इज 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, एक बार वापस से देख लो क्या दिया था क्वेश्चन में, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन यानी फोर्स गिवन था, और प्लेट का एरिया गिवन है 10⁻² मीटर स्क्वायर, और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज 3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, और जो थिकनेस ऑफ लेयर है ग्लिसरीन की वो कितनी है, 0.5 इंटू 10⁻⁻3, एंड यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में भी गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में क्या आया था, देखो ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, और ये बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब v निकालना है अपने को, विथ विच अ बबल ऑफ डायमीटर। तो बबल का डायमीटर दिया है, कितना दिया है डायमीटर, इट इज इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर। तो आपको पता है कि इसके रेडियस में कन्वर्ट करना होगा, तो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर। अच्छा, अब मुझे इसे मिलीमीटर से मीटर में लाना है, तो याद रखो कन्वर्जन क्या है, मिलीमीटर से मीटर में लाने के लिए 10⁻³
इसे और सिंपल हम बनाएंगे और लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो डिजिट शिफ्ट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, तो न्यूमेरिकल और भी ज़्यादा आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे रेडियस मिल गया। और आगे क्या बोला, राइज थ्रू अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी। मुझे यहाँ पर विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू गिवन है जो कि है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। देखो कई बार क्या होता है कि अगर आपको, मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको कुछ सेंटेंस में कभी कोई क्वांटिटी समझ में नहीं आती है, तो अगर आप उसके यूनिट से उसे पहचान सकोगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पर डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी कितना दिया है, 900 kg पर मीटर क्यूब। तो ये किसकी डेंसिटी है, तो बेसिकली ये लिक्विड की डेंसिटी है। तो याद रखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला क्या होता है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 r²g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, ये होता है। तो यहाँ पर रो क्या है, बेसिकली रो मतलब डेंसिटी ऑफ द बबल। जो एयर बबल है, इस एयर बबल की डेंसिटी क्या है, रो। और मीडियम की डेंसिटी यहाँ पर क्या होती है, मीडियम की डेंसिटी होती है सिग्मा। अगर आपने मीडियम की डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा। अगर आपने इसका थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा होगा, जो कि मैंने कराया भी है वन शॉट में, तो अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से आपको इसको समझ में आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू दिया है जो कि है 900 kg पर मीटर क्यूब। वहीं पर डेंसिटी ऑफ एयर भी मुझे दिया है। डेंसिटी ऑफ एयर की वैल्यू क्या है, 1.29, दिस इज kg पर मीटर क्यूब। तो नॉर्मली डेंसिटी ऑफ एयर इतनी ही होती है। तो ये सारी हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, बस अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो v इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे 2/9 r²। तो देखो r की वैल्यू ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखी है 2 इंटू 10⁻⁴। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करके लिखूँ तो मैं इसे लिख दूंगा 4 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा, करेक्ट। g की वैल्यू नॉर्मली 9.8 ही लेना है, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में ना बोला हो कि भाई 10 यूज़ करो एंड सो ऑन, ठीक है। तो फिलहाल मैं 9.8 लेके इसे सॉल्व कर रहा हूँ। बस ये होता है कि 10 होता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, 9.8 में थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता है। उसके बाद रो की वैल्यू क्या है, 1.29, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर दिया है 900 और अपॉन ईटा। तो देखो ईटा की वैल्यू मुझे यहाँ पर कितनी गिवन है, ईटा की वैल्यू दिया है दैट इज़ 0.1। तो ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले अब इसे क्या करना है, देखो v इज इक्वल टू, आप न्यूमरेटर की सारी वैल्यू को एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 9.8 इंटू, अच्छा 1.29 को अगर मैं 900 से माइनस करूं यार तो कितना होगा, दिस विल बी लाइक 898.71, ऐसा कुछ होगा और ये माइनस में होगा, है ना। अगर मैंने माइनस बराबर नहीं किया है तो आप बराबर से कर लेना इसको। और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है 0.1 इंटू 9, तो मैं यहाँ पर 9 इंटू 0.1 करूँगा तो ये 0.9 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, v इज इक्वल टू, माइनस साइन को आगे कर लो। अच्छा ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि भाई जो एयर बबल है वो लिक्विड से निकल के बाहर जा रहा है, ठीक है। इसके लिए नेगेटिव साइन आ रहा है, बिकॉज टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, नेट डाउनवर्ड वेलोसिटी होती है, लेकिन जो एयर बबल है वो तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके लिए नेगेटिव साइन आ रहा है। तो यहाँ पर 2 4 कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 इंटू 898.71, ओके 71, और अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसे आप लॉग एंटी लॉग लगा के सॉल्व कर लेना। वैसे तो मैंने कई सारे क्वेश्चंस में जो एक्सरसाइज है उसमें लॉग एंटी लॉग करके बताया हुआ है। तो आप इसे जब फर्दर पूरा सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर समथिंग अराउंड 7.829 ओके इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो आपका अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा याद रखना पॉइंट डेसिमल में जैसे 7.829 यहाँ पे दिया है, अगर आपका आंसर 7.830 आता है तो ज़्यादा वरी नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल होते हैं वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉइंट के बाद एटलीस्ट आपका एक डेसिमल मैच करना चाहिए, और राउंड फिगर में आप 29 की जगह पर 30 भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एक और क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था जुलाई के एग्जाम में, और ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है देखो, 2 मार्क्स के लिए ही है, ठीक है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप, किसका डायमीटर निकालना है, वाटर ड्रॉप का। तो मैं लिखूंगा d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे क्या बोला है, इफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप इज, एक्सेस प्रेशर क्या होता है PI माइनस P0 इज इक्वल टू कितना दिया है 80 न्यूटन पर मीटर। देखो कोई भी न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए उससे रिलेटेड आपको थियरी आनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तब जाके वो न्यूमेरिकल काफ़ी आसान होता है। अच्छा इस क्वेश्चन में सरफेस टेंशन दिया है अपने को, सरफेस टेंशन की वैल्यू है दैट इज
7.2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। तो ये आपको गिवन है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि सरफेस टेंशन को टी से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। और एक्सेस प्रेशर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि भाई एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मूला होता है पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2T/R। अच्छा, ऐसे टाइप का जब क्वेश्चन आएगा ना, एक्सेस प्रेशर पूछेगा, तो एक और बात याद रखना है कि अगर उसमें सोप वर्ड यूज़ किया है ना, तो फॉर्मूला 4T/R होता है। तो ये भी याद रखना। तो देखो, डायमीटर निकालने के लिए बहुत सिंपल है कि डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो अगर मुझे रेडियस पता होगा तो मैं डायमीटर निकाल लूंगा। तो इस फॉर्मूले को ऐसा लिख लेते हैं, 2T/PI माइनस पी नॉट। अब यहाँ पे लिखो 2। अच्छा, टी की वैल्यू मुझे कितना दिया है? टी की वैल्यू दिया है 7.2 इंटू 10⁻² दिया है। और अपॉन में यहाँ पर क्या है? 80। कितना है? 80। ठीक है। अब देखो, सिंपल सा लॉजिक है, इसको यहाँ पे कट कर लो तो ये 40 हो जाएगा। देयरफॉर R इज इक्वल टू, अब R की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी मिली? 7.2। तो मैं इसे लिख देता हूँ 72 और इसे लिख देता हूँ 40 और पावर एक शिफ्ट होके हो जाएगा -3। ठीक है। मुझे निकालना है डायमीटर। क्या निकालना है? डायमीटर। तो डायमीटर D इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो इसे लिखो 2। रेडियस की वैल्यू कितनी है? 72/40 इंटू 10⁻³ कर दो। अब यहाँ से आप इसे कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 20। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, इसको और सिंपल बनाने के लिए आप इसे लिखोगे 72 इंटू 10⁻³ और 20 से ना डिवाइड करके आप इसे लिख लो 2 इंटू 10⁻1, क्योंकि 20 को 2 इंटू 10⁻1 लिखा जा सकता है। तो देयरफॉर अब फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 से कट करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 36। और 10⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10⁻1। तो ये बन जाएगा -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4। और यूनिट लिख लो मीटर। तो इस तरीके से आपको ये आंसर मिल गया। अब आप चाहिए तो इसी को ऐसा भी लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि 10⁻³ मिली होता है। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 3.6 मिलीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है। बट वो कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, आप यहाँ तक भी सॉल्व करते हो, सो इट्स फाइन। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो भी PYQs पूछे गए थे हमारे 2024 से लेकर जो रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। तो आपको इससे एक बेसिक आइडिया पता चला होगा कि मैक्सिमम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैलकुलेशन वाइज इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अगर आपको नॉर्मल फॉर्मूलाज वगैरह याद हैं तो आप आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फरवरी 2023 यानी कि लास्ट ईयर ही एग्जाम में आया था। तो यहाँ पर क्या गिवन है? कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्लियरली हमें क्या बोला है? कैलकुलेट द वर्क डन। तो हमें यहाँ पर वर्क डन निकालना है और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर DW। तो देखो, बीच बीच में मैं फॉर्मूला आपको थोड़ा डिटेल में भी समझाते जाऊंगा जहाँ पर जो नेसेसरी होगा, लेकिन बेटर है कि आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट किया करो ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके कि वहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एक्सरसाइज के, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन सॉल्व एग्जाम्पल के, कुछ चैप्टर्स के भी मैंने 1 शॉट और डेरिवेशन टाइप वहाँ पर वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। और साथ ही साथ में आपको रेसिप्रोकल, स्क्वायर रूट वगैरह के भी वीडियोस मिल जाएंगे, तो एक बार उसे आप अच्छे से विजिट करो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने को बोला है? वर्क डन कैलकुलेट करने को बोला है। और आगे यहाँ पर हमें क्या गिवन है? सोप बबल दिया है टू अ रेडियस विच इज 1 सेंटीमीटर। तो सोप बबल का रेडियस हमें गिवन है जिसकी वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो वापस से वही बात आती है, सबसे पहले तो हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो याद रखना है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 10⁻² से मल्टीप्लाई। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन इज। हमें यहाँ पर सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू जो दिया है दैट इज 2.5 इंटू 10⁻² और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। अब इसके बेसिस पर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि देखो, वर्क डन का फॉर्मूला मैं इसलिए यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाला हूँ बिकॉज इससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा दैट इज रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ऑलमोस्ट इस चैप्टर के मैंने सारे डेरिवेशंस कराए हुए हैं, तो आप जाके डेरिवेशंस को भी कंप्लीट कर सकते हो। तो वहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिलता है DW इज इक्वल टू TDA। क्या मिलता है? DW इज इक्वल टू TDA। तो DW का यहाँ पर मतलब होता है वर्क डन
या इसी को हम सरफेस एनर्जी भी कहते हैं। टी का मतलब है सरफेस टेंशन और डीए का मतलब होता है इंक्रीज इन एरिया, या उसे आप चेंज इन एरिया भी कह सकते हो। अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा इलेबोरेट कर रहा हूँ और बताता हूँ कि किस कंडीशन में किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक है। अब अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा है जहाँ पर हमें दो एरिया गिवन है, तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिखोगे टी और यहाँ पर लिखोगे A2 माइनस A1। याद रखना ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है, जब क्वेश्चन में दो एरिया गिवन हो, ठीक है। अब मान लो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में एरिया गिवन ना हो, तो क्या करोगे, वहाँ पर रेडियस गिवन होगा। तो अगर दो रेडियस गिवन होगा तो इस फॉर्मूले को ऐसा लिखना है, बिकॉज एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr², तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस 4πr1 का स्क्वायर। हम एरिया ऑफ स्फीयर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम सोप बबल की बात करें या लिक्विड ड्रॉप की बात करें तो वहाँ पर उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, और एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। तो अगर कभी क्वेश्चन में दो रेडियस गिवन होगा और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा या सरफेस एनर्जी, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, 4π को बाहर निकाल लेंगे, R2² माइनस R1², ठीक है। तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला आप कब यूज़ करोगे, जब डायरेक्टली आपको इंक्रीज इन एरिया गिवन होगा। ये फॉर्मूला आप कब यूज़ करोगे, जब A1 A2 दोनों एरिया गिवन होगा। और ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है जब रेडियस R1 R2 दोनों गिवन हो। लेकिन अब यहाँ पर एक और सिचुएशन आने वाली है जहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रेडियस गिवन होगा, जैसे कि ये वाला हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू लिखना है टी इंटू 4πr², ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन में एक ही रेडियस गिवन हो तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 4πr², ठीक है। बिकॉज इसमें इनिशियल सरफेस एरिया हम 0 कंसिडर कर लेंगे तो एक ही आर बचेगा। तो ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ठीक है, कि जब भी क्वेश्चन में सरफेस एनर्जी या वर्क डन पूछा हो और उसमें एक ही रेडियस मेंशन किया हो तो आपको सीधा फॉर्मूला यूज़ करना है टी इंटू 4πr²। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखे हैं ये एक्सेप्ट सोप सोल्यूशन के लिए वैलिड है। किसके लिए, एक्सेप्ट सोप सोल्यूशन। मतलब कि अगर नॉर्मली क्वेश्चन में बोला है कि लिक्विड का ड्रॉप है, क्या बोला है क्वेश्चन में, लिक्विड का ड्रॉप है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में सोप सोल्यूशन वर्ड आ गया, क्या आ गया, सोप सोल्यूशन, तो सोप सोल्यूशन या सोप बबल ऐसा कोई वर्ड अगर आ गया तो आपको यही फॉर्मूलास लिखने हैं। खाली करना क्या है कि इन सारे फॉर्मूले के आगे ना 2 ऐड कर देना है, यानी कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या करेंगे 2TdA, ठीक है। उसी तरीके से जो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखा है, तो इसको ऐसा लिख लेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 2TA2 माइनस A1। ये हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो सोप बबल होता है उसको दो एक्स्ट्रा फ्री सरफेसेस होते हैं, तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो 8πr² होता है। तो बजाय बीच में 8πr² लिखने से अच्छा है कि हम यही फॉर्मूला सेम रखेंगे, खाली आगे 2 लगा देंगे, तो याद करने में भी आसानी रहेगी और हमारे बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर दो एरिया रेडियस गिवन है तो इसी फॉर्मूले को लिखेंगे 2t और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा R2 इंटू 4π और क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही रेडियस गिवन है और सोप की बात हो रही है तो इसको लिखेंगे 2t इंटू 4πr², ठीक है। तो अब ये जो हमने क्वेश्चन अभी अभी देखा, इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया कि ये पर्टिकुलरली सोप बबल की बात कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है सोप बबल के लिए, 2t इंटू 4πr²। तो ये जो दोनों मैंने आपको बताए हैं ये फॉर्मूले कोई अलग अलग नहीं है, सिमिलर फॉर्मूले हैं। बस खाली याद क्या रखना है, सोप सोल्यूशन या सोप का नाम आ गया तो आगे फॉर्मूले में 2 लगा देना है, बाकी यही सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने इसके लिए डिस्क्राइब कर दिया है क्योंकि अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस गिवन हैं। तो चलिए अब हम मेन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना था, तो अब यहाँ पर हमें सिंपली इसे लिखते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ गया होगा क्या फॉर्मूला लगेगा, 2t इंटू 4πr²। देयरफॉर अब आगे इसे मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी। अच्छा टी की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया था, इट इज़ गिवन 2.5 इंटू 10⁻², ठीक है। और इंटू क्या है यहाँ पर 4πr²। तो अब यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं
4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आप जान रहे हो कि आर की वैल्यू -2 है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अच्छा 2 इंटू 2.5 करेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा ना, तो 5 लिख देता हूँ, इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है, तो देयरफॉर फाइनली हम इसे क्या लिखेंगे, वी विल राइट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब आप जानते हो कि 5 4 जा कितना होता है 20, तो पाई की वैल्यू लिख लेंगे 3.142, और 5 4 जा होता है 20 इंटू 10 क्या हो जाएगा -6। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 को मैं एज इट इज रख देता हूँ, 2 4 जा सॉरी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। अब आप यहाँ पर देखो 1 2 3 के बाद डॉट लगा दो, इंटू 10⁻⁻6 लिख लो। तो देयरफॉर फाइनल आंसर जो हमें मिला वो क्या मिला, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 62.84 इंटू 10⁻⁻6, और इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, 62.84 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन जुलाई 2022 के एग्जाम में आया था, तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ स्फेरिकल वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर। यानी ये क्लियरली हमें बोल रहा है कि मान लो कि एक कोई ड्रॉप है, और इस ड्रॉप के अंदर का प्रेशर है पी आई और बाहर का प्रेशर है पी नॉट। बेसिकली एक डेरिवेशन है जिसे हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, या इसी डेरिवेशन को बोला जाता है लैप्लेसेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। इसका भी डेरिवेशन मैंने कराया हुआ है, तो आप जाके इसको विजिट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका फाइनल फॉर्मूला हमें मिलता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो अंदर का प्रेशर पी आई है, बाहर का प्रेशर पी नॉट है, राइट। तो जो एक्सेस प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है, पी आई माइनस पी नॉट, क्योंकि किसी भी स्फेरिकल शेप वाले ऑब्जेक्ट में अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा और बाहर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करने को बोला है, उसने क्या बोला है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें उसने बोला है कि पी आई माइनस पी नॉट आपको फाइंड करना है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आउटसाइड ए स्फेरिकल वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर। तो ये जो हमने ड्रॉप लिया है इसका रेडियस हमें गिवन है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आर की वैल्यू दिया है 2 मिलीमीटर। अब आप जानते हो इसे मिलीमीटर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, तो इसे लिखेंगे 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो याद रखना है कि मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें वैल्यू को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है। जबकि यहाँ पर सरफेस टेंशन हमें गिवन है और इसकी वैल्यू दिया है 73 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि किसी के लिए वीडियो फास्ट भी हो सकती है, किसी के लिए स्लो भी हो सकती है, तो आप कोशिश करो कि उसमें जो सेटिंग होती है उसके थ्रू आप इसे फास्ट एंड स्लो कर लेना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर एक्सेस प्रेशर निकालना है, तो पी आई माइनस पी नॉट, इसका फॉर्मूला होता है 2T/R। क्या फॉर्मूला होता है, 2T/R। और यहाँ पर भी आपको वही इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में सोप वर्ड दे दिया, सोप बबल है, ठीक है, अगर सोप बबल दे दिया तो यही फॉर्मूला हो जाएगा पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4T/R। तो अगर आप फॉर्मूले की वीडियो देख लेते हो तो इतना सब कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना। तो यहाँ पर पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2T/R, ये अपना फॉर्मूला है, तो चलो वैल्यू रखते हैं। तो पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2T की वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज 73 इंटू 10⁻³ अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा आर की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻³। तो 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो यार ये बहुत ही सिंपल आंसर था। यहाँ से अपने को फाइनल आंसर मिला पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 73, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक्सेस प्रेशर का आंसर मिल गया। तो आप देखोगे कि
देखो यार, डरना नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, न्यूमेरिकल से भागना नहीं है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, उतना अच्छी बात होती है आपके लिए, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स के थियरी के बेसिस पर फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप एटलीस्ट 50 to 70% न्यूमेरिकल्स कर लेते हो तो उससे आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगा, और आपका थियरी के मार्क्स प्लस न्यूमेरिकल्स के मार्क्स जब ऐड होंगे तो काफ़ी अच्छा आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो इसके लिए न्यूमेरिकल्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप देख ही रहे हो कि जिस टाइप के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं यार, तो इतने लेंथी नहीं आते हैं। बहुत ही रेयर क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर लॉग एंटी लॉग या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट थोड़ा इजी ही होते हैं, और ख़ास तौर से 2 मार्क्स टाइप वाले न्यूमेरिकल तो बहुत ईजी होते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आप कर सकते हो उतने सॉल्व करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर अब हमारा 3 बन जाता है, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2022 में पूछा गया था। यानी इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इस साल एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर कोइलेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप। इसका कहने का मतलब ये है कि 8 छोटे छोटे ड्रॉप हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6, और ये मान लो 7 और 8, 8 ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप हैं, और ये मिल के एक बड़ा सा ड्रॉप फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे ड्रॉप मिल के क्या कर रहे हैं, बड़ा सा ड्रॉप फॉर्म कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो बड़ा सा ड्रॉप फॉर्म हुआ है इसका रेडियस कैपिटल आर है, और ये जो छोटे ड्रॉप फॉर्म हुए हैं इनका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उन्होंने क्या दिया है कि 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर, मतलब हर एक ड्रॉप का रेडियस दिया है। तो स्मॉल ड्रॉप के रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू यहाँ पर जो हमें गिवन है दैट इज 0.2 मिलीमीटर दिया है। तो वापस वही बात आती है कि इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। डन। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। हमें डिक्रीज इन द सरफेस एरिया मतलब क्या निकालना है, DA निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, इसको कैसे निकालेंगे, देखो DA का मतलब क्या होता है, DA का सिंपल से मतलब होता है A2 माइनस A1, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अब यहाँ पर देखो, एक मैं बात आपको बताता हूँ कि फाइनल एरिया किसे कंसिडर करना है और इनिशियल एरिया किसे कंसिडर करना है। तो ये याद रखना है कि जो नंबर्स में ज़्यादा है उन्हें फाइनल एरिया मानना है, और जो नंबर्स में कम है उन्हें इनिशियल एरिया मानना है। फिर चाहे 8 ड्रॉप से एक ड्रॉप फॉर्म हो रहे हों या 1 ड्रॉप से 8 ड्रॉप फॉर्म हो रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको एक ही बात का याद रखना है कि जो नंबर्स में ज़्यादा होंगे उनको एरिया A2 लेना है, और जो नंबर्स में कम होंगे उनको A1 लेना है, ठीक है। ऐसा करने से होगा क्या कि आपका आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। तो देयरफॉर आगे हम इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, DA इज इक्वल टू, अब आप जानते हो कि हमें एरिया गिवन नहीं है बल्कि रेडियस दिया है, और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4πr²। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितने ड्रॉप हैं, 8 ड्रॉप है, तो यहाँ पर आगे 8 लगा देना है। तो यहाँ पर हम आगे क्या लगा देंगे, 8 माइनस क्या हो जाएगा, 4πR², यानी कि 8 छोटे छोटे ड्रॉप का एरिया 4πr² मल्टीप्लाइड बाई 8 हो जाएगा, और बड़े से ड्रॉप का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, 4πr²। अब हम इसे क्या करते हैं कि देखो आपको 4π कॉमन दिख रहा है, तो 4π को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या आ जाएगा, 8r² माइनस क्या हो जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें कैपिटल R की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें कैपिटल R की वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमें कंडीशन यूज़ करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखना। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन में आ जाए कि जिसमें स्मॉल r तो गिवन हो लेकिन कैपिटल R ना हो, या कैपिटल R गिवन हो स्मॉल r गिवन ना हो, तो इसके लिए बस आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। ये तो आप भी जानते हो कि 8 ड्रॉप से मिलके ही तो एक ड्रॉप बना है, मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 8। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3πr³, और बड़े से ड्रॉप का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4/3π कैपिटल R का क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r का होल क्यूब लिख सकता हूँ,
और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का क्यूब। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन में होता कि एक ड्रॉप से 8 ड्रॉप फॉर्म हो रहे हैं, 1 ड्रॉप से 8 ड्रॉप फॉर्म हो रहे हैं, तो और वहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू गिवन होती और हमें स्मॉल आर निकालना होता, तो यही स्टेप हम करते, खाली स्मॉल आर के लिए फिर r/2 हो जाता आंसर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा dA इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा 8r² माइनस आर की वैल्यू 2r है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा 4r²। तो देयरफॉर फाइनली इसे हम क्या लिखेंगे, dA इज इक्वल टू 4। अच्छा 8r² माइनस 4r² करूँगा तो क्या हो जाएगा 4r² हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर फाइनली अब हम इसका आंसर लिखते हैं dA इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो r की वैल्यू कितनी थी पहले वो देख लेते हैं। r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या थी 0.2 इंटू 10⁻³ तो इसका हम डेसिमल हटा के इसे 2 इंटू 10⁻⁴ कर लेते हैं, तो ये और भी आसान नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ 4 इंटू 4 और r की वैल्यू क्या है, अभी अभी हमने देखा 2 इंटू 10⁻⁴, तो स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर dA इज इक्वल टू, अब आप याद रखो कि 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 12.56। बेटर होगा अगर आप इस वैल्यू को याद कर लोगे, तो कई बार एग्जाम में इसकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। और 4 जा यहाँ पर क्या है 16 इंटू 10⁻⁴, तो देयरफॉर dA इज इक्वल टू 16 से इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 16 6 ज़ा 96, बैलेंस 9 आएगा, 16 5 ज़ा 80 और 9 क्या हो जाएगा 89 और बैलेंस 8 आएगा, 16 2 ज़ा 32 प्लस 8 40 तो 0, बैलेंस 4 आएगा, 16 1 ज़ा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर 2 के बाद डॉट लगा देंगे, इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर आप बुक के आंसर से मैच करना चाहते हो तो इसे आप ऐसा लिख लो, दैट विल बी इक्वल टू ये 2.0096 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे वहाँ पर गिवन है 2.011 इंटू 10⁻⁻6, तो ये ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बिकॉज 9 इज़ ग्रेटर देन 5 तो एक नंबर दे देगा, तो वही वैल्यू होने वाली है। और आप इसे थोड़ा एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, जो भी आंसर आएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैंने जो मल्टीप्लाई किया है तो उससे मुझे यही आंसर मिल रहा है। तो हो भी सकता है कि पॉइंट डेसिमल में वैल्यूज थोड़ा आगे पीछे हो जाए, बट यही इसका एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पॉइंट में कभी भी डिफरेंस हो सकता है, उसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पाई की वैल्यू कंसिडर की है, ये पाई की वैल्यू है 3.14 और बुक में क्या करते हैं वो कभी कभी जो पाई की वैल्यू यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 3.142। तो इस वैल्यू को यूज़ करने से और इस वैल्यू को यूज़ करने से कोई खास फ़र्क नहीं आएगा। अगर आपने पाई की वैल्यू 3.142 यूज़ की तो आपको आंसर मिलेगा, ये वाला आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ 2 पॉइंट क्या दिया यहाँ पर 2.011 इंटू 10⁻⁻6 मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों आंसर सही है यार, बिकॉज आप जानते हो कि यहाँ पर जो 9 है इट इज़ ग्रेटर देन 5 तो एक नंबर इसे दे देगा, तो वही बात हो जाएगी 2.01 में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसका यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो वो ज़रूर लिख लेना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको अक्टूबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। कंपेयर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग अ 2 सोप बबल ऑफ रेडियस इन द रेशियो ऑफ 4:5। यानी हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें इसने बोला है कि हमें वर्क डन को कंपेयर करना है, ठीक है। तो वर्क डन का कंपेयर करने का मतलब होता है रेशियो निकालना, सिंपल सी बात है। तो हमें वर्क डन का कंपेयर करना मतलब dW1 अपॉन क्या करना है dW2 का रेशियो निकालना है, जबकि क्वेश्चन में रेडियस का रेशियो गिवन है और रेडियस का रेशियो यहाँ पर क्या गिवन है, यानी R1/R2 की जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 4/5, ये हमारे पास गिवन वैल्यू है। अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, बिकॉज हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है, सोप के लिए क्या फॉर्मूला होता है 2T इंटू DA, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस गिवन होगा तो हम ये क्या यूज़ करने वाले हैं 2T इंटू 4πr का स्क्वायर, ठीक है।
ये फॉर्मूला पहले मैं आपको बना के बता देता हूँ, फिर आपको मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे दूंगा, वही डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गए तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो, देयरफॉर दो इक्वेशन हम बनाएंगे, एक dw1 का और एक r1 के लिए। सिमिलरली एंड दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, dw2 इज इक्वल टू 2t इंटू 4 पाई और ये क्या हो जाएगा r2 का स्क्वायर। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने का मतलब है कि हम इसे लिखेंगे dw1 अपॉन dw2 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 2t इंटू 4 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 2t इंटू 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो अब देखो 2t कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो अब यहाँ पर आपको एक बात समझ लेना है कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए वहाँ पर सिर्फ रेडियस का रेशियो गिवन हो और आपको सरफेस एनर्जी या वर्क डन का रेशियो पूछे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रख लेना है और इसे यूज़ कर लेना है। तो जो स्टेप मैं आपको करके अभी मैंने बताया है ये स्टेप आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वाले सारे स्टेप आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। तो चलो वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, बहुत सिंपल आंसर है इसका। तो देयरफॉर dw1 अपॉन dw2 इज इक्वल टू, अच्छा r1 की वैल्यू क्या है 4 और r2 की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर 4/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देयरफॉर आंसर क्या मिल जाएगा, dw1 अपॉन dw2 इज इक्वल टू 16/25। ठीक है, तो फाइनली जो आपको यहाँ पर रेशियो मिलता है dw1 अपॉन dw2 का, वो क्या रेशियो मिलता है, दैट इज 16:25। तो इस तरीके से हमें ये आंसर मिल गया। तो देखो फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी हमारे न्यूमेरिकल बहुत आसान बन पाते हैं। ठीक है, यानी इस न्यूमेरिकल में देखो खास कुछ नहीं था, ऐसा कोई बड़े कैलकुलेशन नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर 2020 लिखा है तो लिख देते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या गिवन है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर। तो यहाँ पर सबसे क्लियरली क्या बोला है, कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, मतलब हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, DW हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन ब्लोइंग, और क्या दिया यहाँ पर, इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर। तो रेडियस अपने को गिवन है 0.1 मीटर ही गिवन है, राइट। तो मीटर लिख लेते हैं, 0.1 मीटर गिवन है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, सरफेस टेंशन इसका गिवन है, कितना दिया है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन टी की वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज 30 डाइन पर सेंटीमीटर। कितना है, 30 डाइन पर सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये वापस वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में एक ही रेडियस गिवन हो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, 2t इंटू 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सोप वर्ड यूज़ किया है, राइट। तो मैंने बताया था सोप वर्ड के लिए आपको क्या यूज़ करना है, आगे 2 यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है वो किस में दिया है, सरफेस टेंशन हमें डाइन पर सेंटीमीटर में दिया है, जबकि रेडियस किस में गिवन है, रेडियस हमें मीटर में दिया है। तो हमें यहाँ पर कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो हम डाइन पर सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन पर मीटर में। तो देखो किस तरीके से बड़े आसानी से कन्वर्जन करना होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है 30 और यहाँ पर लिखना है डाइन पर सेंटीमीटर, इस तरह से फ्रैक्शन में लिखना है। आगे क्या लिखना है, न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि डाइन से न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई करना होगा, और सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 10⁻² को मैं -2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁵, और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻²। तो आंसर क्या बचेगा, आंसर बचेगा देयरफॉर 30 इंटू 10⁻⁻3। ये अपने को क्या मिल गया, टेंशन मिल गया, और अब इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो इस तरीके से कन्वर्जन करना होता है। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, DW इज इक्वल टू 2। अच्छा, टी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, दैट इज 30 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.142। अच्छी बात होगी अगर आप पाई की वैल्यू 3.42 लेते हो, तो अगर आपने 3.14 भी लिया तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा,
बट बोर्ड एग्जाम में जो भी वो न्यूमेरिकल्स यूज़ करते हैं वहाँ पर पाई की वैल्यू जनरली 3.142 ही यूज़ करते हैं। अच्छा, आर की वैल्यू का क्या करेंगे, तो ये 0.1 है तो मैं इसे लिख लेता हूँ 1 × 10⁻⁻1 मीटर। तो सिंपल हो गया। अब इसका अगर स्क्वायर मुझे करना हो तो मैं डायरेक्टली क्या रख दूंगा, 10⁻2 कर दूंगा, बिकॉज 10⁻1 का स्क्वायर 10⁻2 होता है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है तो देयरफॉर लिखेंगे DW इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो 3.142 को आप आगे लिख लो, फिर आप देखो 4 2 कितना होता है 8, और ये 30 गिवन है, 30 × 8 कर लेते हैं और ये हो जाएगा 10⁻6। तो देयरफॉर आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो 30 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 30 का 0 आप ऐसे ही रख दो और फिर 3 से इसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, 3 4 12 का 2 बैलेंस 1, 3 1 3 1 क्या हो जाएगा 4 और 3 3 क्या हो जाएगा 9, और 1 2 3 के बाद डॉट है तो डॉट लगा दो यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई 8 × 10⁻6 हो जाएगा। अच्छा, 4 पाई की वैल्यू ना 12.56 भी होती है तो आप डायरेक्टली वैसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो। अब मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 0 0, 8 6 48 बैलेंस 4, 8 2 16 और 4 20 बैलेंस 2, 8 4 32 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 34 बैलेंस आएगा 3, और 8 9 72 और 3 क्या हो जाएगा 75, और हमें यहाँ पर 3 के बाद डॉट यूज़ करना है, इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर फाइनली अब हम इसके आंसर को क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यू कैन राइट DW इज इक्वल टू 754.08 × 10⁻6। तो देयरफॉर यहाँ पर अब इसका फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं, दैट इज DW इज इक्वल टू 7.54 और 0.8 को हटा दो आप, इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 डिजिट हमने शिफ्ट किया तो 2 पावर कम हो जाएंगे और इसका यूनिट लिख लेना है जूल। तो अगर हम बुक में देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने 7.54 × 10⁻³ दिया है, ठीक है। तो शायद वहाँ पर कुछ पॉइंट का मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आप अच्छे से इसे कैलकुलेट करना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बुक में हो सकता है कि वहाँ पर, तो क्वेश्चन में हो सकता है कि वहाँ पर कुछ डेसिमल वैल्यू आगे पीछे हो गई हो जिसकी वजह से पावर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर अपना 6 देखते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम 2019 में आया था, तो चलिए डिस्कस करते हैं, यानी कि जुलाई 2019 का क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर क्या गिवन है, अ रॉड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज मूवेबल ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर। तो यहाँ पर रॉड ऑफ लेंथ, तो रॉड का लेंथ दिया है विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो वापस से सबसे पहले तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 4 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है, अ फिल्म इज फॉर्म्ड इन द फ्रेम। तो इसका ये कहने का मतलब है कि एक हमने रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया और उस फ्रेम को डिप किया, कहाँ डिप किया हमने, सोप सोल्यूशन में डिप किया। जब सोप सोल्यूशन में डिप करके उसको बाहर निकाला तो उसमें एक लेयर बन गई, और जो लेयर बनी तो यहाँ पर आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि उस पर जो इनवर्ड फोर्स लग रहा था, तो F की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है विच इज़ इक्वल टू 3.2 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। इतना इनवर्ड फोर्स लगेगा, इज अप्लाइड टू द रॉड फॉर इट्स इक्विलिब्रियम, फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो सरफेस टेंशन हमें T निकालना है। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला रिलेटेड टू सरफेस टेंशन है, जहाँ पर आप सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पढ़ते हो T इज इक्वल टू F/L। बट ये फॉर्मूला जो है ना, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, सरफेस टेंशन का। बट यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन हम जो देख रहे हैं रेक्टेंगुलर फ्रेम वाला, वहाँ पर आपको पता होगा कि जब हमने डेरिवेशन डिराइव किया था रिलेटेड टू रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, तो जैसे ही फ्रेम में सोप फिल्म फॉर्म होती है तो उस फ्रेम के वायर में इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं F इज इक्वल टू 2TL कहते हैं। क्या कहते हैं, 2TL। तो देयरफॉर बस इसी फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। तो T का वैल्यू क्या हो जाएगा, T विल बी इक्वल टू F/2L हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो T इज इक्वल टू F यहाँ पर कितना गिवन है, 3.2 × 10⁻³ गिवन है, अपॉन 2 × L की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻² हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं इसे लिखता हूँ T इज इक्वल टू, और इसे मैं ऊपर क्या करता हूँ, इसे लिख देता हूँ 32 × 10⁻⁴। तो मैंने एक डिजिट शिफ्ट किया तो -4 पावर हो गया, और ये हो जाएगा 2 × 4 × 10⁻²। अब इसे हम कट कर सकते हैं, तो 4 से कट करूँगा तो 8 हो जाएगा, इसे कट करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, राइट।
तो देयरफॉर फाइनली सरफेस टेंशन का हमें यहाँ पर आंसर क्या मिलता है, दैट इज 4 इंटू, और देखो 10⁻², ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 होगा, तो -4 और +2 करेंगे तो 10⁻², और यूनिट लिख लेंगे न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ तक भी आपने लिखा तो ओके है, और अगर आप लिखना चाहते हो तो इसे 0.04 भी लिख सकते हो, बिकॉज 10⁻² का मतलब है कि 2 डिजिट पीछे खिसकेगा, तो आंसर आ जाएगा 0.04 न्यूटन पर मीटर। या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो नहीं पता होगा ना आपको कि आपको 0.04 में आंसर लाना है कि 4 इंटू 10⁻² रखना है, तो एज इट इज़ आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो याद रखना है कि अगर फ्रेम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और वहाँ पर सरफेस टेंशन पूछा हो तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, F इज इक्वल टू 2TL वाला। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी पर्टिकुलर क्वेश्चन 2018 के जुलाई एग्जाम में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन की भी अगर हम बात करें तो इट इज़ सिमिलर टू जो अभी हमने क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस 0.02 मीटर। तो यहाँ पर बेसिकली रेक्टेंगुलर फ्रेम ना दे के अब सर्कुलर लूप की बात की है, बस इतना ही चेंज किया है। ठीक है, और उसका रेडियस हमें गिवन है, कितना रेडियस दिया है 0.02, और यूनिट क्या है, मीटर है। इज लोवर्ड इनटू अ क्रूड ऑयल एंड अ फिल्म इज फॉर्म्ड। द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज 0.0113 न्यूटन, और हमें यहाँ पर फोर्स की वैल्यू दिया है जो कि है 0.0113 न्यूटन। तो देखो न्यूमेरिकल को टफ बनाने के लिए उसने ना 0 पॉइंट में वैल्यूज़ दी है, लेकिन हम भी होशियार हैं, हम इसे क्या करेंगे, लिखेंगे 2 इंटू 10⁻² लिख लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया हमने, मतलब कि 2 डिजिट को शिफ्ट किया तो 2 पावर आ गए, और इसे भी थोड़ा हम सिंपल करेंगे, 113 लिख लेंगे, कितने डिजिट शिफ्ट किया हमने, टोटल 4, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को आसान बनाना है। ठीक है, आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ द क्रूड ऑयल। तो हमें सरफेस टेंशन ऑफ क्रूड ऑयल T निकालना है, जबकि यहाँ पर उसने क्लियरली मेंशन किया है कि पाई की वैल्यू आपको 3.142 ही यूज़ करना है। तो एक बात आप जान लो कि अगर कभी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.142 यूज़ करने को बोले तो फिर आपको वही वैल्यू यूज़ करना है, और अगर नहीं बोले तो आप 3.14 भी यूज़ कर लोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वापस से देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था इनवर्ड फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, F इज इक्वल टू क्या यूज़ करना है, 2TL यूज़ करना है। ठीक है, तो देयरफॉर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू F/2L। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि भाई ये सर्कुलर लूप है ना, तो सर्कुलर लूप के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो लेंथ होता है उसको क्या लिख सकते हैं, लेंथ को लिख सकते हैं 2πr, ये तो आप जानते हो। ठीक है, अब इसकी फाइनल वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करते हैं, तो देयरफॉर ये हो जाएगा T इज इक्वल टू, अच्छा F की वैल्यू क्या दिया था, 113 इंटू 10⁻³ गिवन था, अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.142, और R की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी यहाँ पर गिवन है 2 इंटू 10⁻², तो यहाँ पर रख देते हैं 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, ओके। अब देखो हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ T इज इक्वल टू 113 इंटू 10⁻³ अपॉन, यहाँ पर ये लिखेंगे 3.142, और 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 से मल्टीप्लाई, और 10⁻² ऊपर जाके बन जाएगा +2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देयरफॉर लिखेंगे T इज इक्वल टू 113 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन, हमें यहाँ पर 8 से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 8 2 जा 16, बैलेंस 1 आ जाएगा, 8 4 जा 32 प्लस 1 33, बैलेंस 3, 8 1 जा 8 3 कितना होगा 11, बैलेंस 1, 8 3 जा 24 यानी 25 हो जाएगा। सो देयरफॉर इसे आगे मैं लिखता हूँ T इज इक्वल टू, अच्छा 10⁻⁻1 का मतलब है कि एक डिजिट ये ऊपर वाली वैल्यू शिफ्ट होगी, तो इसे 11.3 लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 25 तो इसे आप 25.1 लिख लो या 13 लिख लो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहाँ पर लॉग एंटी लॉग का स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा, तो T इज इक्वल टू ये हो जाएगा 113/251 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 4th और 5th डिजिट को छोड़ भी देते हैं तो फिर हमें इसे इस तरीके से सॉल्व करना होगा।
तो बेसिकली आपको यहाँ पर लॉग एंटी लॉग का स्टेप अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो लॉग एंटी लॉग आप इसे अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। आप चाहिए तो 25.13 पूरी वैल्यू ले सकते हो, या तो आप 25.1 भी लोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप लॉग एंटी लॉग अप्लाई कर ही रहे हो तो आप 3 को भी कंसिडर कर लो, ठीक है। तो इसको पॉइंट यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो इधर इस वैल्यू से भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो ये वैल्यू से आप लॉग एंटी लॉग अप्लाई कर सकते हो। जब आप लॉग एंटी लॉग अप्लाई करोगे तो फाइनली आपको जो सरफेस टेंशन का आंसर मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड करके देखा है, तो इसका आंसर समथिंग 0.045 में आंसर आ रहा है। बाकी डेसिमल में चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि बुक में जो भी कैलकुलेशंस होते हैं या जो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन गिवन होते हैं वो एज़ पर कैलकुलेटर होते हैं, और जो हम यूज़ करते हैं वो लॉग टेबल बुक का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पॉइंट डेसिमल में थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं, बट उससे आंसर में कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग एंटी लॉग मैं इसलिए नहीं स्टेप बता रहा हूँ, बीच बीच में तो मैं बताता भी रहता हूँ, क्योंकि अननेसेसरी नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती है और हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2018 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया है हमें कैलकुलेट द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ सोप बबल। तो हमें यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करना है, और याद रखना है कि सोप बबल का केस है ये। इन एयर फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि सोप बबल का रेडियस 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर इंक्रीज करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल रेडियस हमें गिवन है, इसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, और जो फाइनल रेडियस हमें गिवन है इसकी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ओके। और आगे क्या बोला है, द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सोल्यूशन इज 30 डाइन पर सेंटीमीटर। तो सरफेस टेंशन टी की वैल्यू गिवन है 30 डाइन पर सेंटीमीटर। तो एक अच्छी बात यह है कि सारी के सारे वैल्यूज़ यहाँ पर CGS फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमें किसी को कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टार्टिंग में याद करो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना हो और 2 रेडियस गिवन होंगे तो फॉर्मूला क्या यूज़ करना है। साथ में यहाँ पर सोप वर्ड यूज़ किया, तो आगे लिखेंगे 2t इंटू फॉर्मूला मैंने बताया था 4 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। बस सिंपल है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो DW इज इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी है 30, राइट, और 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या यूज़ कर लेते हैं 3.14 या 3.142 यूज़ कर लो, क्योंकि यहाँ पर बोला है 3.142, ठीक है। और R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर DW इज इक्वल टू 2 इंटू 30 करेंगे तो 60 इंटू 4 इंटू 3.142 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा DW इज इक्वल टू 3.142 को मैं आगे लिख देता हूँ, ऐसे ही करने का लास्ट में, ठीक है। जो डिफ़िकल्ट वैल्यू इसको आगे लिख दो, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको 60, और यहाँ पर 3 4 जा क्या होता है 12, क्या होता है 3 4 जा 12। अब आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। वैसे तो आप 60 को 12 से मल्टीप्लाई करके 3.142 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। उससे भी आसान तरीका ये है कि आप पहले क्या करो कि 60 को 3.142 से मल्टीप्लाई करो। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले 0 को तो एज इट इज़ रख देना है, और फिर 6 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 जा 12, तो 2 बैलेंस 1, 6 4 जा 24, 1 25, बैलेंस क्या आएगा 2, 6 1 जा 6 2 हो जाएगा 8, और 6 3 जा कितना होता है 18। और फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, अच्छा पॉइंट का यहाँ पर देखो, ये पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार यहाँ पर हमसे गलती हो जाती है पॉइंट में। तो वापस से यहाँ पर क्या आया था 6 3 जा 18 आया था, तो पहले 18 लिख लेते हैं, और 1 2 3 के बाद डॉट, तो यहाँ पे डॉट आएगा, इंटू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर फाइनली DW इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 0 जा 0, 12 2 जा कितना होता है 24, बैलेंस 2, 12 5 जा 60, और 2 क्या हो जाएगा 62, बैलेंस 6, राइट। 12 8 जा कितना होता है 12 8 जा इज 96, 96 प्लस 6 करेंगे तो 102, बैलेंस 10, और वापस से 12 8 जा 96 प्लस 10 106, बैलेंस 10, तो 12 1 जा 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 22 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 डिजिट के बाद आप डॉट लगा दो। तो देयरफॉर फाइनली यू विल गेट DW इज इक्वल टू 2262.24,
और इसका SI यूनिट हो CGS यूनिट हो जाएगा अर्ग, बिकॉज सारी की सारी वैल्यू किस फॉर्म में दिया है, CGS फॉर्म में। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो हमें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो अगर आप देखोगे तो वहाँ पर उन्होंने देखो क्या दिया है वैल्यू 2262 अर्ग दिया है, जबकि हमारा आंसर क्या रहा है 2262.24 अर्ग, तो हमारा आंसर और भी ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। टू सोप बबल हैविंग रेडियाई इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो रेडियाई का रेशियो मतलब R1/R2 की वैल्यू दिया है विच इज़ 4/3 गिवन है। और क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द वर्क डन टू ब्लो दीज बबल्स। तो वर्क डन का रेशियो पूछा है, तो वर्क डन का रेशियो पूछा मतलब dW1/dW2 का रेशियो पूछा है, और इसके बारे में ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, तो शायद आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करने में बहुत आसानी आ जाएगी। सीधा आप फॉर्मूला रखो dW1/dW2 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। तो देयरफॉर फाइनली यू विल गेट द आंसर dW1/dW2 इज इक्वल टू R1/R2 द होल स्क्वायर होता है। तो सीधा इसको तो इसको पहले ऐसा लिख लेते हैं, चलो हम 4/3 द होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर यू विल गेट dW1/dW2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16/9, ठीक है। तो देयरफॉर अगर आप इसे रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो dW1/dW2 इज इक्वल टू 16:9। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर बड़ी आसानी से मिल गया। तो अगर आप देखोगे तो अभी तक इतने टफ न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जा चुके हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो सम वॉट ईजी फॉर्मूला बेस्ड है। और आपने देखा होगा कि एक फॉर्मूले का यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया है, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन वाले कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 10 है, जो बेसिकली मार्च 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या गिवन है। द टोटल एनर्जी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज 2n टाइम्स। तो यहाँ पर हमें बोला है टोटल एनर्जी मतलब dW जो है वो कितना है 2 पाई टाइम्स ऑफ द सरफेस टेंशन, यानी कि टोटल सरफेस एनर्जी इज 2πt दिया है अपने को, ठीक है। आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ड्रॉप। हमें डायमीटर ऑफ द ड्रॉप निकालना है। आप जानते हो डायमीटर इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। तो अगर हम रेडियस कैलकुलेट कर लें तो हमें डायमीटर मिल जाएगा। तो चलो इसी इक्वेशन का हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो देयरफॉर हमें पता है dW का फॉर्मूला क्या होता है। तो dW का फॉर्मूला यहाँ पर, अच्छा सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि यहाँ पर कहीं पर सोप वर्ड तो नहीं यूज़ किया है, तो सोप नहीं लिक्विड दिया है। तो इसका हम आंसर जानते हैं, ये होता है T × 4πr²। सिंस क्वेश्चन में एक ही रेडियस है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे T × 4πr²। अब dW की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर हमें गिवन है, कितना दिया है 2π × t दिया है, और ये हो जाएगा T × 4πr², ठीक है। अब यहाँ से देखो t से t कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू r²। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा 1/2 इज इक्वल टू r², ठीक है। तो r की वैल्यू आप क्या लिखोगे 1/√2, क्या हो जाएगा r की वैल्यू 1/√2। तो देयरफॉर डायमीटर निकालना था ना, अब डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो देयरफॉर आगे आप इसे क्या लिखोगे d इज इक्वल टू 2 × r की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप √2 की वैल्यू 1.414 करके 2 से डिवाइड कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, या इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। इसे मैं क्या करता हूँ √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और √2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, यानी √2 × √2। तो मैंने कुछ किया नहीं अलग, खाली क्या किया √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, क्योंकि आप जानते हो कि √2 × √2 की वैल्यू क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी, क्या बनेगी 2 बनेगी, ठीक है। तो अपॉन में 2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर फाइनली यू गेट द वैल्यू dW इज इक्वल टू दैट इज √2। तो देयरफॉर dW इज इक्वल टू 1.414, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ये आप याद कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डायमीटर मिल गया। अच्छा इसका यूनिट क्या यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पर क्लियरली बोला था कि एज्यूम ऑल द टर्म्स आर इन SI यूनिट, और SI यूनिट क्या होता है मीटर। तो √3 की वैल्यू और √2 की वैल्यू आप याद रखो, कई बार काम में आ जाती है। √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 11। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था 2016 के जुलाई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या गिवन है देखो, द टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इज π√2 टाइम्स द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। यानी यहाँ पर क्या बोला है कि टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप, तो टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप यानी DW, और इसकी वैल्यू कितना दिया है π√2 टाइम्स द सरफेस टेंशन। तो जैसे अभी अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। वहाँ पर π2 वैल्यू दिया था यानी 2π वैल्यू दिया था और यहाँ पर π√2 दिया है, बस इतना ही चेंज है। आगे यहाँ पर क्या बोला है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ड्रॉप, और वापस हमें क्या करना है, डायमीटर को कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि डायमीटर निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, रेडियस, और जैसे हमें रेडियस मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू को डबल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं जो कि है DW इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो क्या सोप वर्ड का वर्ड यूज़ किया है, क्या यहाँ पर सोप वर्ड नहीं यूज़ किया, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप किया है। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे T×4πr²। तो ऑलरेडी ये सब मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको कि अगर एक ही रेडियस गिवन होगा तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। देखो DW की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है तो यहाँ पर लिख लेते हैं। DW की जगह पर आएगा π√2 × T इज इक्वल टू T×4π, और ये हो जाएगा r²। तो देखो T से T कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर यू कैन राइट √2/4 इज इक्वल टू r²। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब इसे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आप इसे ऐसा लिख लो, r² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √2/4। डन, हमने क्या किया, सिर्फ इंटरचेंज कर दिया, इधर से उधर कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको लिखते हैं r² इज इक्वल टू √2 की वैल्यू होती है 1.414 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि 4 से इस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। तो देयरफॉर r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अब आप 4 से इसे डिवाइड करो तो पहले तो 0 पॉइंट आ जाएगा, 4 3 12, राइट। तो इस तरीके से आप डिवाइड करोगे तो 3 5 और 3 5, यस, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना तो r है ना, तो जैसे r निकालना होगा तो इसे हम रूट में लिख लेंगे। तो ये रूट ऑफ क्या हो जाएगा 0.3535, तो ये वैल्यू रूट के अंदर आ गई। तो देयरफॉर देखो अब r की वैल्यू के लिए हमें रूट निकालना होगा। तो पहले हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप स्क्वायर रूट देखोगे लॉग टेबल बुक में तो 1.1 से लेकर 9.9 तक और 10 से लेकर 99 तक ही मिलता है। यानी एक डिजिट में वैल्यू हो उसके बाद डॉट हो, या तो 2 डिजिट के बाद डॉट हो, तभी आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 35.35, और पावर जो है बेसिकली क्या आ जाएगा 10⁻², क्योंकि मैंने 2 डिजिट शिफ्ट किया है तो पावर कितना आएगा -2, और जो पावर है ये हमारा बाहर आ जाएगा तो इसे हम बोलेंगे 10⁻1। तो देयरफॉर फाइनली जब आप इसकी वैल्यू देखते हो तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी समथिंग 5.946 इंटू 10⁻1। तो 35 में 3 का 5 देखना है। अब ये बहुत लॉजिकल है, आप समझ भी सकते हो कि अगर इसकी वैल्यू 36 होती तो डायरेक्टली आंसर 6 आ जाता। तो यहाँ पर क्या मिला अपने को 5.9। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा शिफ्ट भी कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 0.5946, राइट। तो देयरफॉर डायमीटर हम निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर डायमीटर क्या निकाला था हमने, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू, पहले r की वैल्यू लिख देते हैं 0.5946 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब सिंपली इसे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो d इज इक्वल टू, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 6 12, 1 2 4 8 1 क्या हो जाएगा 9, 2 9 18, 1 2 5 10, 1 11 हो जाएगा। ठीक है, और 1 2 3 4 के बाद डॉट लगा देंगे। ये हमें इसका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था एज कम्पेयर टू जो क्वेश्चन नंबर हमने 10 सॉल्व किया था, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर वैल्यू में DW की वैल्यू 2π दिया था, यहाँ पर π√2 दिया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बेसिकली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके पहले इसे सॉल्व करो, और नहीं आया तो फिर वापस से आप इसे देख लो। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम 2016 में फरवरी में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या गिवन है, द एनर्जी ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज 5π टाइम्स द सरफेस टेंशन। यानी यहाँ पर भी वही काम है, खाली यहाँ पर 2π की जगह पर अब क्या वैल्यू दिया है 5π। तो 5π लिख लेते हैं ऑफ द सरफेस टेंशन, यानी कि टोटल सरफेस एनर्जी इज 5π टाइम्स द सरफेस टेंशन।
और आगे क्या बोला है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द ड्रॉप इन CGS सिस्टम। तो याद रखना है जो भी आप डायमीटर निकालोगे उसको यूनिट जो आप प्लेस करोगे वो किस फॉर्म में होना चाहिए, CGS फॉर्म में। तो वापस वही कहानी है कि डायमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो अल्टीमेटली हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस। तो वापस से यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ करना है, DW इज इक्वल टू टी इंटू 4πr²। ठीक है, और एक बार आपको चेक ये करना है कि वहाँ पर कहीं सोप वर्ड तो यूज़ नहीं किया है, यस नहीं किया है, लिक्विड दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे से सॉल्व करते हैं। DW की जगह पर आप रखोगे 5π इंटू टी इज इक्वल टू टी इंटू 4πr²। पाई से पाई कैंसल, टी से टी कैंसल, देयरफॉर 5/4 इज इक्वल टू हो जाएगा r²। ठीक है, देयरफॉर इसे थोड़ा रीअरेंज करके मैं लिखता हूँ r² इज इक्वल टू 5/4। तो जैसे मैं यहाँ पर देयरफॉर r लिखूंगा तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, रूट के अंदर। तो ये 5/4 हो जाएगा, और आपको पता है कि 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। तो मैं इसे लिखता हूँ 5/√2। ठीक है, अब r की वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है, डायमीटर। तो देयरफॉर डायमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। समझा मैंने r की वैल्यू को डेसिमल में क्यों नहीं अभी तक निकाला, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 2 से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो d इज इक्वल टू 2 इंटू r की वैल्यू क्या है, √5/2। तो 2 से 2 कैंसल। वापस से आपको लॉग टेबल बुक में जाना है और डायरेक्टली देखना है √5.0 में 0 वैल्यू। ठीक है, अब आप जानते हो कि अगर इसका आंसर 4 होता तो आंसर 2 आ जाता, और ये √5 है तो 2 पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसका आंसर आता है 2.236 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आपको देखना आना चाहिए, नहीं आता है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको वहाँ पर उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो आप सीख लो कि किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। और याद रखना है कि यहाँ पर यूनिट मीटर नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, सेंटीमीटर लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अक्टूबर 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 4 मिलीमीटर। तो यहाँ पर क्लियरली बोला है कि एक रेन ड्रॉप है और उसका जो डायमीटर गिवन है वो कितना दिया है, 4 मिलीमीटर। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे विद 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा, मीटर। और आपको पता है कि आगे चल के हमें रेडियस भी निकालना पड़ सकता है। तो देयरफॉर रेडियस आप जानते हो क्या होता है, d/2, डायमीटर का हाफ। तो इसे हम लिख लेते हैं 2 × 10⁻³ मीटर। डन। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द प्रेशर इनसाइड द रेन ड्रॉप। प्रेशर इनसाइड द रेन ड्रॉप क्या होता है, PI। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई रेन ड्रॉप है, तो अंदर प्रेशर क्या होगा, PI, बाहर प्रेशर क्या होता है, P0। और आप जानते हो कि इनसाइड प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। तो यहाँ पर हमें इनसाइड प्रेशर कैलकुलेट करने को बोल रहा है, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पर सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है, और इसकी जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है दैट इज 0.072 न्यूटन पर मीटर, जिसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 72 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, क्योंकि डिजिट को शिफ्ट करने से ना वैल्यूज़ आसान हो जाती हैं। और यहाँ पर ब्रैकेट में बोला है कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो 1.013 × 10⁵ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा। अब बात आती है कि फॉर्मूला क्या लगेगा। तो इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर वाला फॉर्मूला है ना हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। PI माइनस P0 इज इक्वल टू क्या होता है, 2T/R। बस यहाँ पर आपको ये देखना है कि कहीं पर सोप वर्ड तो नहीं यूज़ किया है, क्योंकि सोप के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 4T/R। बाकी लिक्विड के केस में क्या है, 2T/R। तो अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, PI इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे 2T/R, और इधर आके ये क्या हो जाएगा, P0। यहाँ पर P0 का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो देयरफॉर PI की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम 2 रखते हैं, 2। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 2 रखते हैं। T की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 72 × 10⁻³ है, राइट। और अपॉन R की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, कितनी थी R की वैल्यू, 2 × 10⁻³। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ प्लस P0। तो P0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी गिवन है, 1.013 × 10⁵। उसमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यही वैल्यू यूज़ करना है, क्योंकि इसकी नॉर्मल वैल्यू हम 1 × 10⁵ भी लेते हैं, बट सिंस क्वेश्चन में दिया है तो हम यही वैल्यू कंसिडर करेंगे।
तो देयरफॉर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो पी आई इज इक्वल टू, अब देखो 2 से 2 कैंसल, 10⁻³ 10⁻³ कैंसल, तो बचेगी क्या वैल्यू 72 प्लस 1.013 इंटू 10⁻5। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं और वो सीधा क्या करेंगे 1.013 प्लस 72 कर देंगे, जो कि एक गलत आंसर हो जाएगा। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है जहाँ पर बीच में दो वैल्यू के प्लस या माइनस हो और उनमें पावर लगा हो, तो जब तक दोनों का पावर सेम नहीं होगा तब तक आप उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या तरीका है, तो सबसे पहले हमें पावर को कॉमन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसे लिखता हूँ, ये जो मेरी 72 वाली वैल्यू है ना, इसको ऐसा लिख लेता हूँ 0.00072, मतलब इस वैल्यू को मैंने 5 डिजिट पीछे खिसका दिया, तो पावर क्या आ जाएगा 10⁻+5। याद रखना है जब बड़े से छोटा वैल्यू करते हैं तो पावर पॉजिटिव होता है। प्लस यहाँ पर क्या है 1.013 इंटू 10⁻5 है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ रहा है कि पावर दोनों में सेम है। तो अब हम इसे ऐड कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले पावर को कॉमन बाहर निकालना होगा। तो 0.00072 प्लस 1.013 और ये पावर क्या हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसमें लिखना है पी आई इज इक्वल टू, अब इसे ऐड कर लो यार, ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिख लोगे 72 और फिर हो जाएगा 130.1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी इंटू 10⁻5 और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या सिंपली आप चाहिए तो पास्कल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज प्रेशर के दो यूनिट फॉलो करते हैं हम, एक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और दूसरा है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, जो कि है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 14, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अक्टूबर 2014 में पूछा गया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या गिवन है। वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 3.2 सेंटीमीटर इन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब। तो बेसिकली कैपिलरी ट्यूब की यहाँ पर बात हो रही है, और जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी किसी कैपिलरी ट्यूब को हम लिक्विड में डिप करेंगे तो उसमें लिक्विड लेवल राइज भी करता है और फॉल भी करता है, लेकिन अगर आपका लिक्विड वाटर है तो उसमें लिक्विड लेवल राइज करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें हाइट दिया है, राइजिंग हाइट दिया है, तो मान लेते हैं ये h1 की वैल्यू है और इसकी वैल्यू गिवन है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या बोला है, फाइंड द हाइट टू विच द सेम वाटर राइजेस। तो वापस से हाइट पूछा, मतलब हमें क्या निकालने को बोल रहा है, h2 निकालने को बोल रहा है। विल राइज इन अनदर कैपिलरी ट्यूब हैविंग हाफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस क्वेश्चन को वापस से एक बार पढ़ लेते हैं। पहले क्या दिया है, water rises to a height of 3.2 centimeter in a glass capillary tube. Find the height which the same water will rise in another glass capillary having half area of cross section. मतलब उसने बोला है कि जो A2 है वो कितना है, हाफ ऑफ A1 है, यानी कि A1/2 है। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। तो अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इसका, कैपिलरी ट्यूब से रिलेटेड, H1R1 इज इक्वल टू H2R2। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो G होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट अगर हम प्रूव कर दें तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाता है, और देयरफॉर आप लिख सकते हो HR इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इन जनरल जब आप कंपैरिजन करते हो तो आप लिख सकते हो H1R1 इज इक्वल टू H2R2। तो इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हमें R1R2 नहीं गिवन है, बल्कि क्या गिवन है, A2 इज इक्वल टू A1/2 दिया है। तो अब इसे हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना और कैसे सॉल्व करना है देखो। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले R1 और R2 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। जो A2 इज इक्वल टू A1/2 दिया है, तो आप जानते हो इस फॉर्मूले को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो A2 क्या होता है, πr2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, πr1 का स्क्वायर। भाई एरिया का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, अपॉन 2, तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल। तो R2 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिली, R2 की वैल्यू मिलती है R1/√2 मिल गई। बस आपको यही वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट अप कर देना है। ठीक है, तो देयरफॉर सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, H1 और R1 को R1 लिखो, इज इक्वल टू क्या होगा H2, और जो R2 की वैल्यू है अब उसकी जगह पर आप क्या रखोगे, R1/√2 रख दोगे। ठीक है, तो R1 तो कैंसिल हो गया। हमें निकालना क्या है, H2, तो हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यू विल गेट H2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ H1, है ना, क्या जाएगा, H2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ H1। तो देयरफॉर H2 इज इक्वल टू √2 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 1.414 होती है, और H1 की वैल्यू हमें गिवन है 3.2। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि 32 से 1.414 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो बहुत सिंपल है, आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसका आंसर जो लास्ट में आएगा दैट विल बी 4.525 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हमें यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो इस तरीके से हमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट हमने सारे ही न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से कवर अप कर लिए हैं जो बेसिकली बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इससे आप इसे सॉल्व कर लेना। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये 2014 में ही फरवरी के एग्जाम में पूछा गया था। तो बेसिकली ये हमारा 15th क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, गिवन वैल्यूज बता देता हूँ, तो आप इसे सॉल्व कर लेना। क्या दिया है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द पैराफिन ऑयल, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द पैराफिन ऑयल ऑफ डायमीटर 0.25 मिलीमीटर। तो डेंसिटी मतलब यहाँ पर हमें रो कैलकुलेट करना है, क्योंकि डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, और जो डायमीटर हमें यहाँ पर गिवन है इसकी वैल्यू है 0.25 मिलीमीटर। कितना दिया है, 0.25 मिलीमीटर। इज डिप्ड इन पैराफिन ऑयल ऑफ सरफेस टेंशन, जबकि यहाँ पर हमें सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू यहाँ पर दिया है 0.0245 न्यूटन। ठीक है, पर क्या लिखेंगे, मीटर, ये हमें गिवन है। राइजेस टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो हाइट हमें दिया है और उसकी हाइट की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। डन। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा, वो आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, 28 डिग्री। ये 28 डिग्री दे दिया तो थोड़ा सा यहाँ पर अब आपको लॉग टेबल बुक का यूज़ करना पड़ जाएगा। अगर रैंडम 30 या 60 डिग्री वैल्यू होती तो काफ़ी आसान हो जाता हमारे लिए। और जी की वैल्यू तो उसने बोला है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज़ करना है। तो ये सारा गिवन डेटा अपने पास है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमें कन्वर्जन करने होंगे। तो जो मिलीमीटर में दिया है उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.25। अब याद रखना है कि मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। इसे हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे 25 × 10⁻⁻5, ठीक है, मीटर। वहीं पर जो सरफेस टेंशन है वो तो सही दिया है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 245, और मैं कितने डिजिट शिफ्ट कर रहा हूँ, 4, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। वहीं एच की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻² मीटर। डन। बाकी सब कुछ सही है। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो कैपिलरी राइज का मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला होता है, H इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन r/ρg। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मुझे रो निकालना है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो इसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ H/ρg इज इक्वल टू 2t cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देयरफॉर यू विल राइट रो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2t cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, HR और G। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सब की वैल्यूज़ को पुटअप करना है और इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो खाली आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर cos 28 की जो वैल्यू है, cos 28 डिग्री की जो वैल्यू है, उसके लिए आपको लॉग टेबल बुक में नेचुरल कॉस में जाके देखना है कि 28 में 0 में क्या वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यू आप वहाँ से देख लेना, बाकी सारी वैल्यूज़ को रख के जो जिन वैल्यू से जो कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देना और लास्ट में लॉग एंटी लॉग यूज़ करके इसे सॉल्व कर लेना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी 2014 से लेकर 2023 तक में जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे वो सारे ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि इस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है।